जहाँ पसीना गिरेगा मैं गांव के लिए खून बहाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा काम करूंगा, बढ़िया काम करूंगा, इंशाल्लाह मैं खरा उतरूंगा। खरा जो भी गरीबों का पैसा है अपनी जेब से और लगा सकता हूँ। गरीबों का पैसा ये समझो हराम है, हराम। गांव की चौपाल पर बैठकर अभी हमने पंचायती चुनाव के चर्चे के बारे में लोगों से जाना कि क्योंकि अब राजस्थान में पंचायती बिगुल तो बज चुका है, लेकिन उसके लिए अब लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि गांव को इस बार गांव में कौन मुख्य होगा गांव का, और कौन गांव का सरदार होगा, और किसके हाथ में गांव की सरकार जाएगी। तो ऐसे में लोगों ने चर्चा की, और लोगों ने हमारे सामने जो नाम पेश किया, तो वो कहीं ना कहीं दीनू ठेकेदार बताया। वो दीनू ठेकेदार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब इनसे हम मालूम करेंगे कि आखिरकार दीनू ठेकेदार की तरफ जो गांव का रुझान, पूरी पंचायत को रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी क्या खासियत है। हालांकि अगर देखा जाए तो दीनू ठेकेदार एक सादा आदमी है, सादा जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर घर मकान की बात की जाए तो कोई घर मकान भी कोई खास नहीं है, बिल्कुल सादा आदमी है। कोई देख कर ये नहीं कह सकता कि ये आदमी पंचायत का चुनाव लड़ सकता है या सरपंच बन सकता है। लेकिन जहां भी देखा तो इनकी सादगी की चर्चा हमें नजर आई, और हमारे सामने जब भी चर्चा हुई तो इनकी सादगी की चर्चा हुई, ना इनके पैसों की चर्चा हुई, ना इनके घर मकान की चर्चा हुई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि दीनू ठेकेदार एक ईमानदार सच्चा आदमी है और सादा आदमी है। ऐसे में हम चर्चा करेंगे उनसे। जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज 93 में स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं दीनू ठेकेदार से नाम से प्रसिद्ध हूँ पूरे इलाके में। और मेरे को छोटा बच्चा से लेके बड़ा बुजुर्ग तक एक समान बताता हूँ। अच्छा काम करता हूँ। कोई मेरी ग्राम पंचायत अकाता में कोई बुराई नहीं करेगा। 99% तो कोई करेगा नहीं। कोई एंटी अगर सरपंच हुआ तो वही कर सकता है। छोटा बच्चा से लेके बड़ा तक कोई मेरी बुराई नहीं करेगा। मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैं बेदाग हूँ। अगर मुंह में कोई दाग होवे तो ग्राम पंचायत अकाता बतावे, मैं सरपंची लड़ूंगा ही नहीं अगर मेरे अंदर कोई फॉल्ट होएगा तो। अच्छा, सरपंच दीनू ठेकेदार जी, हमने गांव में देखा, और काफी दिनों से हम देखते हुए आ रहे हैं, गांव में सफाई नहीं है, गांव में लाइट का अच्छा इंतजाम नहीं है। तो हर तरह से बहुत सारी परेशानियां गांव में ऐसी हैं, तो जिनको अभी तक कोई नहीं कर पाया है, और यही शिकायतें गांव वालों की हैं। पंचायत के जो लोग हैं उनकी भी यही शिकायतें हैं कि अभी तक हमारे गांव में 10 से 15 साल हो गए या 20 साल हो गए, तो किसी ने कोई विकास नहीं कराया। तो क्या दीनू ठेकेदार ये काम कराएंगे? अपना नियम यह है कि मैं चुनाव से पहले पहले ही जो भी समस्या है गांव के अंदर, सफाई की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, सफाई कर्मचारी मैंने 15,000 रुपया महीना पे लगा दिया है। अपना गांव में कोई गंदगी छोड़ेगा नहीं। वो लगा दिया 15,000 रुपया महीना पे, अपने जेब से पैसा देता हूँ। पूरा गांव के अंदर कीचड़ काचड़ जो भी है गंदगी उसको सपा सपा रखूंगा। गांव के अंदर लाइट नहीं। आज की तारीख में मैंने अपनी ग्राम पंचायत में अकाता से कब्रिस्तानों से लेके लाइट का व्यवस्था कर दिया है। रात के अंदर कहीं भी आप सुई को भी ढूंढ सकते हो, गली में, रोड पे, कहीं भी। यहाँ से लेके राधा नगरी तक लाइट पहुंचाऊंगा अपने पैसे से। इसको ये समझो जैसे सिटी होता है ना, सिटी से भी फालतू में इसको अकाता ग्राम पंचायत को लाइट के बारे में कर दूंगा। और अकाता के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। चुनाव से पहले ही मालिक ने चाहिए तो जो भी समस्या है उनको मैं हल कर दूंगा। चुनाव के बाद में मालिक जिताएगा, उम्मीद पूरी पूरी है मालिक से, वोटरों से, सबसे। सातू बिरादरी मेरे साथ है। कोई बेचारा मेरी बुराई नहीं करेगा अकाता के अंदर। अच्छा ठेकेदार जी, वो ठीक है, आपकी कोई बुराई नहीं करता, ये एक आपकी सादगी की चर्चा है, पूरी पंचायत में है इस टाइम में। लेकिन बात करें शिक्षा की, तो क्या आपने चुनाव की अब आप तैयारी कर रहे हैं, तो चुनाव की तैयारी से पहले आपने कभी अपने गांव में शिक्षा पर ध्यान दिया था? शिक्षा के कई मेरे को कोई भाई पावर तो है नहीं। सरपंच है, उनका अधिकार है। सरपंच जाते नहीं स्कूल में। मेरा तो अभी कोई पावर तो है नहीं, कोई मुद्दा तो है नहीं। फिर भी मैं जाता हूँ। फिर भी मास्टरों को कहता हूँ भाई शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दो। 26 जनवरी पे मास्टर बुलाते हैं, बूंदी मंगवाते हैं। मैंने उनको छूट कर रखा, जितना भी स्कूल में बूंदी लगे मैं अपना पैसा से लाऊंगा। वो हर बार मैं लाता हूँ, हर बार बुलाते हैं मास्टर, इज्जत करते हैं मेरी। और जो मास्टर कहते हैं
मैं पैसा भी देता हूँ, हुँ, मैं उन पे ही छूट कर देता हूँ, जो बच्चन के लिए इनाम है, हुँ, जब आप मास्टर साहब बोलोगे मैं दूँगा। हुँ। मास्टर साहब को छूट कर रखे जो भी मेरे को हो, मैं स काम को करने के लिए तैयार हूँ, आधी रात में भी स्कूल का काम के लिए, आधी रात में भी तैयार रहता हूँ। अच्छा गाँव की सफाई के लिए आप बोल रहे हैं कि हमने कर्मचारी लगाए हैं, तो कितने कर्मचारी लगाए? कर्मचारी फिलहाल तो एक ही कर्मचारी लगा हुँ, हुआ है। हुँ, दूसरा कर्मचारी भी उम्मीद है कि मैं उसको राधानगरी में भी लगाऊँगा। हुँ। राधानगरी में कोई कर्मचारी है नहीं, मैं अपना गाँव से भेजूँगा, सेटिंग कर रहा हूँ। तो एक कर्मचारी राधानगरी में भी लगाऊँगा, सफाई अच्छा, सफाई अच्छा, कर्मचारी। ठीक है। अभी तो मैं जीता भी नहीं हूँ, ये अपनी जेब से पैसा देता रहूँगा। सफाई कर्मचारी डेली काम करेगा, जहाँ भी गंदगी होएगी हुँ, उसको सबको साफ करेगा। गाँव वाले ने मेरे को बोला है, भई हम चुन के बोल रहे हैं हुँ, आपको, आप कर्मचारी लगा दो, सफाई हुँ, कर्मचारी। मैंने कही ठीक है लगाओ, किसी हुँ, को भी लगाओ, हुँ, तनख्वाह मैं दूँगा। गाँव वालों ने इस कर्मचारी लगाया है, पैसा मैं दूँगा, राधानगरी में पहुँचाऊँगा, हुँ। कर्मचारी सफाई कर्मचारी कोई गंदगी छोड़ूँगा नहीं गाँव के अंदर, चलिए, अंधेरा नहीं छोड़ूँगा किसी गली के अंदर। जहाँ भी मेरा गाँव का एक भी घर बसा हो या कहीं भी, वहीं भी मैं उजाला करूँगा। मेरा गाँव का कोई भी एक भी घर है, हुँ। उसमें भी लाइट लगाऊँगा मैं। चलिए ख़ैर ये हमारे साथ वो शख़्स थे, वो शख़्सियत थी कि अगर इनके हाल-चाल को देखा जाए, तो वाक़ई में बहुत सादा आदमी हैं, बहुत सादा ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हमने इनसे बातचीत की, गाँव में इनकी चर्चाएँ हैं। जी। गाँव के अंदर कोई मेरी बुराई करेगा ही नहीं। हुँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी में भी करेगा नहीं, कोई उँगली नहीं उठन दूँगा हुँ, कि भई ये काम किया है। हुँ, अब भी नहीं उठेगी, जीतने के बाद भी नहीं उठेगी। हुँ, मालिक ने चाही तो हुँ, ग्राम पंचायत अकाता में, कामा तहसील में मैं फर्स्ट नंबर पे आऊँगा, हुँ, फर्स्ट नंबर पे। हुँ, उम्मीद मुझे ये है गाँव वाला से, कैंडिडेट से हुँ, ग्रा उनसे मैं आग्रह कहूँगा, उनसे मेहनत करूँगा कि भाई काई भी तरह ग्राम पंचायत अकाता को हुँ, निर्विरोध किया जाए। हुँ, उसके अंदर पूरी राजस्थान में नाम होएगा, हुँ, गाँव का नाम होएगा, हुँ, विकास होएगा। हुँ। जहाँ पसीना गिरेगा मैं गाँव के लिए खून बहाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा काम करूँगा, बढ़िया काम करूँगा। अच्छा ये एक एक सवाल आखिरी में एक सवाल बनता है कि देखो हर गाँव में गरीबों का हक खाया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो गरीबों के लिए घर मिलता है, मकान मिलता है, छत मिलती है, तो उनको खा जाते हैं, मुख्य लोग उनको खा जाते हैं। ये अगर बात करें तो टॉयलेट की, तो टॉयलेट का जो पैसा आता है, उनको खा जाते हैं। तो क्या अगर दीनू के लिए अल्लाह ने इज़्ज़त दी, तो क्या दीनू इस पर खरे उतरेंगे? इंशाल्लाह मैं खरा उतरूँगा खरा। जो भी गरीबों का पैसा है अपनी जेब से और लगा सकता हूँ। हुँ, गरीबों का पैसा ये समझो हराम है हुँ, हराम। अगर मैं खाऊँगा तो ये समझो मेरी अल्लाह में पकड़ होएगी। हुँ, अल्लाह में पकड़ होगी हुँ, गरीब का पैसा खाऊँगा तो। जो पैसा गाँव के लिए आएगा उसको सीधा पैसा लगाऊँगा, एक जेब में नहीं रखूँगा। हुँ, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेईमानी का काम नहीं करूँगा। अल्लाह के अंदर बस। पकड़ होगी, जो पैसा हुँ, आएगा गरीबों के लिए उसको पूरा लगाऊँगा और अपनी हुँ, जेब से भी खर्च कर दूँगा। अब भी खर्च करूँगा। एक मेरे गाँव में बहुत बड़ी समस्या है, हुँ, वो हमारे गाँव में जो जाटव मोहल्ला है, हुँ, वो मेन रास्ता है, हुँ, उसमें पानी भरा हुआ रहता है, हुँ, किसी पे वो हुआ नहीं। हुँ, मैंने गाँव वालों से बोला, हुँ, भई ठेकेदार बुलाओ, हुँ, जितना इसमें 15 लाख लगे, 10 लाख लगे, हुँ, मैं अपनी जेब से लगाऊँगा। इसका पानी का नाली 4 फुट की बना के, जो हुँ, केपी ड्रेन है, हुँ, नहर जिसको केपी ड्रेन बोलते हैं, हुँ, उसको पानी को वहाँ छोड़ो, हुँ, पे वह मेरा रहा नसीब, हुँ, पीछे पास होवें या हुँ, नहीं होवें, हुँ, मैं चुनाव से पहले उसकी भी 99% उम्मीद करूँगा कि मैं उसको कर दूँगा। वो रहा मेरा नसीब, हुँ। पैसा मेरे को पीछे मिले या ना मिले गवर्नमेंट से, उसको पानी को 99% उम्मीद है, चुनाव से पहले उसको केपी ड्रेन में फेंकवा दूँगा जो गंदगी गाँव के अंदर है। ठीक है। चलिए ख़ैर ये हमारे साथ वो शख़्स जुड़ रहे थे। अब ये तो आने वाला वक़्त ही तय करेगा, समय ही तय करेगा कि कौन किस पर भारी होगा और कौन बाज़ी अकाता पंचायत से मारता है। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ 93 के साथ।